कि साडा हक इत्थे रख। मीडिया को भी मोदी ने खरीद लिया है। गोदी मीडिया के रूप में लोकतंत्र पर गहरा आघात किया जा रहा है और सभी संस्थाओं को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला जी तुरंत प्रभाव से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारकर किसानों के बीच आने का काम करें। आज रहबरे आजम दीन बंधु चौधरी छोटराम की और चौधरी देवीलाल की आत्मा रो रही होगी कि उन्होंने कैसे पुत्रों को कैसे वंशजों को जन्म दे दिया। सिंह के पुत्र विजेंद्र सिंह को भी सांसद पद से इस्तीफा देकर किसानों के मध्य आना चाहिए। तक तो ताज ठुकरा कर जो किसानों के बीच आएगा, किसान उसे सर पर बैठाएंगे। आज देश को एक बार फिर रहबरे आजम दीन बंधु चौधरी छोटराम जैसे किसान नेता की जरूरत है कि खट्टर साहब हठधर्मिता छोड़िए, अपने किसानों का पक्ष दिल्ली दरबार में रखिए। अकेले कानून से नहीं, ये देश भावना से भी चलता है। वही किसान हैं जिनके बेटे सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं। नरवाणा की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज फिर नरवाणा की आवाज़ किसान की आवाज़ बनकर बद्दोवाल टोल प्लाजा पर पहुंची है। आज हमारे साथ राष्ट्रीय कद्दावर नेता चौधरी पवनजीत बनवाला जी है, जो पिछले लगातार एक महीने से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के साथ डटे हुए हैं और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें भी भाग लेकर लगातार किसानों के संपर्क में है। और सरकार की जो मीटिंग हो रही है उनके बारे में इनसे पूछेंगे कि मीटिंग में सरकार की जो रुख है वो कैसा है और सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश पारित करके कमेटी बनाई गई है उसके बारे में इनका क्या कहना है। हम चौधरी पवनजीत बनवाला जी से पूरी जानकारी लेंगे कृषि आंदोलन को लेकर। सर, आपका नरवाणा की आवाज़ में स्वागत है। धन्यवाद। जो कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाई गई है उसको आप किस मायने से लेकर चल रहे हो? देखिए, जो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन जो एक कमेटी बनाई गई है उसमें तो वही सदस्य लिए गए हैं जो पहले इस कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। तो इस कमेटी का तो किसानों का स्पष्ट कहना है कि इस कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। और जो आंदोलन की बात पर है, आंदोलन तो ये है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से तीनों काले कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, तभी आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लगातार आप पिछले कई वर्षों से आवाज़ उठा रहे हैं मिलावटखोरी जमाखोरी को लेकर और आप आड़तियों के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि ये किसान आड़तियों को ख़त्म करके किसानों के हक में है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, हम शुरुआत से ही मिलावटखोरों के खिलाफ और सूदखोरों के खिलाफ रहे हैं। हमने लंबे संघर्ष भी इसमें किए हैं। जो साहूकारों के चुंगल से किसानों को निकालने के लिए हमने संघर्ष किए हैं। लेकिन ये तीनों जो काले कानून बनाए गए हैं, ये सूदखोरों से निकालने के लिए नहीं, बल्कि बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को किसानों की जमीन देने के लिए और किसानों का शोषण करने के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों में कहीं भी किसान हित की बात नहीं है। ये तीनों काले कानून तो सरकार को वापस लेने ही होंगे। अगर सरकार कानून बनाना चाहती है तो किसान प्रतिनिधियों से बात कर जनतंत्र में जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखकर जनता के मर्म को समझते हुए सरकार कानून बनाए। हम कौन सा मना करते हैं, लेकिन इन तीनों काले कानूनों को तो सरकार को वापस लेना ही होगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो याचिका है उसके पे फैसला लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, किसान है जो नेता उनका कहना है कि उन्होंने कोई याचिका लगाई ही नहीं और ये याचिका कोई और थी, उस पर सरकार ने गुमराह करके इसको फैसला आया। तो इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, आज देश के लोगों का जो है एक मन बन गया है कि मीडिया को भी मोदी ने खरीद लिया है। गोदी मीडिया के रूप में मीडिया काम कर रहा है और जो और संस्थाएं हैं, लोकतंत्र की संस्थाएं, लोकतंत्र पर गहरा आघात किया जा रहा है और सभी संस्थाओं को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में अब जनता इस फैसले को देख रही है। कोई भी आंदोलन हो उसकी नींव अगर मजबूत हो तभी आंदोलन सफल होता है। किसान आंदोलन की नींव है, अब तक मजबूत मानी जा रही है, लेकिन वो धीरे धीरे नींव कमज़ोर होती जा रही है। कहीं ना कहीं इसमें अपने ही समाज के जैसे कृषि समाज से लोग जुड़े हैं, वो इसको खोखला नज़र कर रहे हैं या कैसे, क्या कहना आपके बारे में? देखिए, सरकार साम दंड भेद सभी तरह की नीतियां अपनाकर इस आंदोलन को खत्म करने की तैयारी कर रही है। और सरकार ने अपने गुर्गे आंदोलन के बीच में जो कुछ किसान जो समर्थन की बात कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो एक पार्टी विशेष से जुड़े लोग हो सकते हैं। इन तीनों काले कानूनों का समर्थन करने का किसी भी प्रकार का कोई औचित्य ही नहीं बनता, क्योंकि ये तीनों काले कानून जो हैं
ये किसान को तोड़ने के लिए और किसानों के डेथ वारंट के रूप में है। मैं सरकार से पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, जनता की भावना को समझिए, जनता के मर्म को समझिए और तीनों काले कानूनों को तुरंत प्रभाव से रद्द करें। और अगर आप नहीं करते तो आपकी छवि धूमिल हो रही है, देश की छवि धूमिल हो रही है, भारत के संविधान और लोकतंत्र को जो आप आघात पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप अपने साथ इस देश को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप आदर्श जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो आपकी जो जाट महासभा उस आंदोलन को लेकर वो किस प्रकार कार्य कर रही है? देखिए, आदर्श जाट महासभा किसानों का एक बड़ा संगठन है जो कि 18 राज्यों में काम कर रहा है। हम पूरी गहनता के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ ये कहते हैं कि तीनों काले कानून शुरू से लेकर अंत तक किसानों के खिलाफ है और सरकार को इन काले कानूनों को तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए, वापस लेना चाहिए। इस्तीफे की बात करें तो विधायकों के इस्तीफे की मांग की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपने जिलाध्यक्ष है, हल्का अध्यक्ष है, वो भी किसान समाज से जुड़े हुए हैं, तो उनके इस्तीफे क्यों नहीं मांगकर पहले नीम को खोखला करने की रणनीति बनाई गई? देखिए, हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि किसान के नाम पर राजनीति करने वाले, किसान के नाम से, किसान के वोट से विधायक और सांसद बनने वाले लोगों को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देकर किसानों के बीच आना चाहिए। चाहे वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी की बात हो, मैं दुष्यंत चौटाला जी को एक बार पुण्य आपके माध्यम से भी चेताना चाहता हूं कि किसान कभी सत्ता से चिपके रहने वाले लोगों के से प्यार नहीं करता और उनका समर्थन नहीं करता। आज किसान ठंड में सड़क पर ठिठुर रहा है, आंदोलन कर रहा है, शहीदी को प्राप्त कर रहा है। 60 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए हैं। दुष्यंत चौटाला जी तुरंत प्रभाव से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारकर किसानों के बीच आने का काम करें। आपकी पार्टी की मेन रीढ़ की हड्डी किसान है, आपकी पार्टी का जनाधार किसान है। जिस तरह हनुमान बेनीवाल ने और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने और पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की पार्टी ने एनडीए से अलग होकर किसानों का समर्थन किया है, आप भी इस कुर्सी को लात मार कर आइए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज रहबरे आजम दीन बंधु चौधरी छोटराम की और चौधरी देवीलाल की आत्मा रो रही होगी कि उन्होंने कैसे पुत्रों को, कैसे वंशजों को जन्म दे दिया। रहबरे आजम दीन बंधु चौधरी छोटराम के नाम से राजनीति करने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र विजेंद्र सिंह को भी सांसद पद से इस्तीफा देकर किसानों के मध्य आना चाहिए। तक तो ताज ठुकरा कर जो किसानों के बीच आएगा, किसान उसे सर पर बैठाएंगे और जो इस समय किसान की समस्या से मुंह फेर कर सरकार से चिपका रहेगा वो किसानों का गद्दार कहलाएगा और जनता उसे सबक सिखाने का काम करेगी। एक बार पुण्य विजेंद्र सिंह से भी और दुष्यंत चौटाला से भी मांग करता हुआ कि किसानों के हित में, किसानों की मर्म को समझते हुए, किसानों की भावना को समझते हुए तख्त और ताज को जिस तरह देवीलाल ने ठुकराया था उस तरह दुष्यंत ठुकराए। और रहबरे आजम दीन बंधु छोटराम को, जिनको याद करते ही हमारी आंखें नम हो जाती है। आज देश को एक बार फिर रहबरे आजम दीन बंधु चौधरी छोटराम जैसे किसान नेता की जरूरत है, जिन्होंने एक साधारण किसान के परिवार में जन्म लेकर पूरी कौम की दशा और दशा को बदल दिया था। मैं निवेदन करूंगा मैं उनके वंशजों से कि तुरंत प्रभाव से सत्ता को ठोकर मारकर किसानों के बीच आए, ताकि इस देश का अन्नदाता समझे कि आप उनके सच्चे वंशज हो। अगर आप उनके सच्चे वंशज हो, चौधरी देवीलाल के सच्चे उत्तराधिकारी हो, तो किसानों के बीच आइए। चौधरी देवीलाल का प्यारा किसान आज सड़क पर बैठकर आंसू रो रहा है, ठंड में मर रहा है। ध्यान रखिए, ये सभी बातें ध्यान रखी जाएगी। मैं हरियाणा के अलोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी चेताना चाहता हूं कि खट्टर साहब, हठधर्मिता छोड़िए, अपने किसानों का पक्ष दिल्ली दरबार में रखिए और इन काले कानूनों को वापस करवाने के लिए आप भी लामबंद होइए, क्योंकि जनता जनतंत्र है, जनता द्वारा बनाया गया राज है। जनता जब चाहे सर पर बिठा सकती है और जब चाहे मिट्टी में मिला सकती है। एक बार पुण्य मैं केंद्र की और चंडीगढ़ की गूंगी बहरी सरकारों को जगाने के लिए आह्वान करता हूं कि ये दोनों सरकारें समझे, ये किसी को बीच में नहीं लाए। हमारी सरकार से सीधी बात और एक ही मांग कि तीनों काले कानूनों को रद्द करे, एमएसपी पर कानून बनाए। इससे ज्यादा तो किसान कुछ नहीं मांग रहा। आप जबरदस्ती उस पर ये कानून थोप रहे हैं, आप कह रहे हैं हम किसानों के भले के लिए थोप रहे हैं। किसान अपना भला इन कानूनों में नहीं देखता, तो आप जबरदस्ती इन कानूनों को हम पर ना थोपिए और इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने का काम करें। इनेलो के विधायक है बेसिंह चौटाला, उन्होंने इस्तीफा पेश जरूर किया है, लेकिन 26 तारीख तक अल्टीमेटम दिया है। क्या आप इसको भी राजनीति से लेकर चल रहे हो, किसानी तेजी मान रहे हो? देखिए, हम सीधी बात करना चाहते हैं। अभय चौटाला हो या कोई पार्टी हो, इस आंदोलन में राजनीति कहीं नहीं है। हम राजनीतिक दलों के लोग नहीं हैं, हम सीधे साधे किसान हैं, हम किसान की भाषा बोलते हैं। हम सीधी बात है कि तीनों काले कानूनों को वापस लो और जो भी लोग आज किसान का समर्थन कर रहे हैं, किसान के बीच में आ रहे
हैं, किसान देख रहा है। भविष्य में किसान ये भी देखेगा कि उनका नेता कौन हो, उनके वोट से ऐसे जुल्मी लोग ना बन जाएं जो जिनको किसानों का दर्द दिखाई ना दे। इसलिए राजनीति से बिल्कुल परे ये आंदोलन पूरा गैर राजनीतिक आंदोलन है और किसान के हित के लिए आंदोलन है। और किसान के हित के सिर्फ एक बात कि तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी पर कानून बनवाया जाए। हम कोई हीरे जवाहरात सरकार से नहीं मांग रहे, हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है। हम अपनी मेहनत की हक चाहते हैं और हम ये कहते हैं कि साडा हक ऐथे रख। हम केंद्र सरकार को भी चेताना चाहते हैं। मैं लगातार दिल्ली में भी संघर्षरत रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा भारत की तमाम लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाली संस्थाओं से, वो भी आगे आए और इन काले कानूनों को समझते हुए जो कारपोरेट घराने हैं उनका मुकाबला किसान नहीं कर सकता। कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, ये कानून न सिर्फ किसान के विरोधी हैं बल्कि आम जनता के भी विरोधी हैं। थोड़े दिनों में इन कानूनों का प्रभाव इस तरह से देखने का मिलेगा जैसे अडानी जी ने महाराष्ट्र में कुछ फसल खरीदी, थोड़े दिन ज़्यादा भाव दे दिए, फिर एकदम भाव गिरा दिए और बाजार में जब बाजार में मांग हुई तो उन चीज़ों के भाव आसमान को छूने लगे। धीरे धीरे ये मुनाफाखोरी और ये जो मुनाफाखोरी से महंगाई बढ़ेगी, उससे आम आदमी का जीना भी दूभर होगा। आम आदमी को भी समझना चाहिए कि ये जो आंदोलन है ये अकेले किसानों का आंदोलन नहीं है, ये मजदूरों का आंदोलन है, ये आम आदमी का आंदोलन है, ये हर उस वर्ग का आंदोलन है जो कमेरा वर्ग से संबंध रखता है, जो कमा कर खाने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। उन सब का जीना दूभर ये तीनों काले कानून कर देंगे। इसलिए समय रहते सबको साथ मिलकर इन काले कानूनों को वापस करवाने के लिए केंद्र और राज्य की गूंगी बहरी सरकारों पर दबाव बनाना होगा। हम सब मिलकर ये कार्य कर रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि ये तीनों काले कानून वापस होंगे और किसान एक समृद्ध किसान का भविष्य के लिए एमएसपी भी कानूनी गारंटी के रूप में बनेगा। ये हमारा आशा और हमारी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमेटी गठित की है, जो फैसला सुनाया गया है, उसके बाद आगे क्या रणनीति है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है उस पर हमारे तमाम जो राष्ट्रीय संगठन हैं किसानों के, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी किसानों की भावना को समझना चाहिए। अकेले कानून से नहीं, ये देश भावना से भी चलता है। देशभक्ति की भावना है। ये वही किसान हैं जिनके बेटे सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं और ये अन्न पैदा कर इस देश के अन्न के भंडार भरने का काम करते हैं। आज अन्नदाता रो रहा है, कोई तो मजबूरी होगी, वरना इन ठंडों में अपने बच्चों के साथ 10-10 साल के 4-4 साल के बच्चों के साथ माताएं और बहनें बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। 60 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। समझिए हमारे मर्म को। ये इसी देश के लोग हैं, इसी देश के किसान हैं, ये सच्चे देशभक्त लोग हैं। इनकी भावनाओं को, इनके मर्म को प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सरकार को समझना चाहिए। और ये तीनों काले कानून, एक बार पुण्य बार बार यही मांग, ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी पर कानूनी गारंटी के साथ कानून बनना चाहिए। ये हमारे साथ है चौधरी पवनजीत मनवाड़ा, जो आदर्श जाट महासभा के राष्ट्रीय नेता भी है और किसान नेता के रूप में लगातार दिल्ली पर डटे हुए हैं। आपने इनके विचार सुने कि किस प्रकार इन्होंने किसान नेता के रूप में अपना पक्ष रखा। धन्यवाद।